गाइस, नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्रिक पे, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा, उसकी सारी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा पिछली क्लासेस में कि हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे मेंटली पेशेंट के। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, जनरल अपीयरेंस पढ़ा था, मूड एंड अफेक्ट पढ़ा, परसेप्शन, हेलुसिनेशन पढ़ा था। ठीक है, और थोड़ा महीने के बारे में ही पढ़ा था। ठीक है, चौथा हमारा जो फैक्टर है वो है मोटर। ठीक है, मोटर मतलब मोटर वर्ड होता है क्या है। ठीक है, मोटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मोटर इज रिलेटेड टू एक्टिविटीज दैट अ पर्सन परफॉर्म इन सोसाइटी। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन जो एक्टिविटीज करता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मोटर, या फिर वो मोटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, मोटर एक्टिविटीज मतलब जैसे मैं ज़्यादा एक्टिविटीज कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा मूवमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब मोर टॉकेटिव, लेस टॉकेटिव। ठीक है, तो ये होती है किसी भी पर्सन की मोटर एक्टिविटीज। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटीज को अगर अपन डिवाइड करें या फिर मतलब मोटर एक्टिविटीज में कुछ कंपोनेंट्स निकाले, तो इसमें मेनली दो कंपोनेंट रहते हैं। ठीक है, पहला होता है स्पीच। ठीक है, स्पीच इज रिलेटेड टू मतलब एक पर्सन है जो कितना बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, कम बोल रहा है। ठीक है, ज्यादा हंस रहा है, कम हंस रहा है। ठीक है, तो ये आता है स्पीच में। ठीक है, और दूसरा होता है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स मतलब उसके जो हाव भाव हैं, कैसे हैं, मतलब वो जो एक्टिविटीज कर रहा है। ठीक है, मतलब ज्यादा इधर उधर घूमना, उठना बैठना बार बार। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है जिसको अपन बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटी मतलब मोटर जो एक्टिविटीज होती है, ठीक है, मेनली उसमें दो चीज अपन देखते हैं। पहला तो स्पीच देखते हैं और दूसरा देखते हैं अपन मूवमेंट्स। क्या कितना बोल रहा है, कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, मूवमेंट्स क्या कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन देखते हैं इसमें। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटी, ठीक है, मोटर मतलब रिलेटेड टू मतलब पर्सन जो भी शो करता है बाहर। ठीक है, मतलब जो अदर जो पर्सन है वो देख सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं मोटर एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है, मोटर मोटर अपन दो चीज से डिफाइन करते हैं, पहला स्पीच, दूसरा होता है मूवमेंट। ठीक है, स्पीच के अंदर जैसे एग्जांपल हो गया लाफ, ज्यादा लाफिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो होगी मोटर एक्टिविटी। ठीक है, और मूवमेंट की बात करें तो डांस, एक पर्सन है जो ज्यादा ही डांस कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होता है मोटर, अब जैसे मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि हेलुसिनेशन पढ़ाया था जब मैंने बताया था कि जो सेंसेशन होते हैं, जैसे मतलब ऑल्फैक्टरी हो गया। ठीक है, और विजन हो गया। ठीक है, तो विजन को अपन, ठीक है, नॉर्मल जो अपने मतलब नॉर्मल में अपन विजन बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को साइकेट्रिक में अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था हेलुसिनेशन में आपको। ठीक है, वैसे ही क्या होता है मोटर की बात करें तो मोटर को साइकेट्रिक में क्या बोला जाता है, कॉनेशन। ठीक है, तो कॉनेशन इज वेल रिलेटेड टू मोटर। ठीक है, तो ये एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि मोटर को तो साइकेट्रिक में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उसका नाम, उसको अपन बोलते हैं कॉनेशन। ठीक है, तो मोटर को अपन क्या बोल सकते हैं साइकेट्रिक में, कॉनेशन। ठीक है, तो मोटर को साइकेट्रिक में कॉनेशन बोला जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें, ये तो मैंने बता दिया नॉर्मल मोटर होता क्या है। अब इसकी बात करें कि मोटर जो एक्टिविटीज होती है उसके रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो साइकेट्रिक में अपन को देखने को मिलते हैं, या फिर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स है जो अपन को साइकेट्रिक में देखने को मिलते हैं मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटीज, ठीक है, मोटर डिसऑर्डर मतलब एक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर या एक्टिविटी से रिलेटेड डिसऑर्डर किसी पर्सन की। ठीक है, तो मेनली क्या हो सकता है, देखो दो चीजें हो सकती है, या तो मोटर एक्टिविटीज बहुत ही कम होगी या मोटर एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटीज कम होगी मतलब हाइपो एक्टिविटी। ठीक है, मतलब हाइपो मतलब कम और एक्टिविटी मतलब इट रिलेटेड टू मोटर। ठीक है, तो अगर कम एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, हाइपो एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा मोटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है तो ज्यादा को क्या पर बोलते हैं, हाइपर, और एक्टिविटीज रिलेटेड टू मोटर। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी मतलब किसी भी पर्सन की अगर एक्टिविटीज बहुत कम हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी, और दूसरा किसी भी पर्सन की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, अब हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको मेनिया पढ़ाया था मोटर मतलब मूड एंड इफेक्ट में। ठीक है, तो मूड एंड इफेक्ट में क्या होता है, जो एक स्टेज होती है जिसमें क्या होता है पेशेंट की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, वायलेंट बिहेवियर शो करता है, मतलब उसकी एक्टिविटीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट हाइपर एक्टिविटी क्यों करता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव या तो पेशेंट बहुत ज्यादा खुश होगा, जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा खुश होगा, जो अपन होता है ना अपना सिलेक्शन हो जाता है तो अपन क्या करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत इधर उछलते कूदते हैं। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी कब देखने को मिलती है, जब पर्सन बहुत ज्यादा खुश होता है। ठीक है,
इट्स ए नॉर्मल फिनोमेना। लेकिन अब क्या होता है जब पेशेंट को ज्यादा ही एक हाइपर एक्टिविटीज करता है, ठीक है, मतलब जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं करता है, मतलब एबनॉर्मल जैसे शो होता है, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन से मतलब डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेगी। तो मेनिया में अपन पर पढ़ा था कि हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी किस में देखने को मिलेगी, मेनिया वाले पेशेंट में, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। हाइपो एक्टिविटी मतलब बिल्कुल मूवमेंट कम हो जाना, ठीक है। तो अगर मान लो किसी पर्सन को किसी चीज की टेंशन है या फिर स्ट्रेस है या फिर, ठीक है, किसी भी चीज का डिप्रेशन है, ठीक है, तो क्या होता है वो पर्सन क्या करता है, अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, एक ही जगह बैठा रहता है, ठीक है, कि ना किसी से बोलता है, ठीक है, ना कुछ काम करता है, ठीक है, तो वो क्या होती है हाइपो एक्टिविटी, मतलब उसकी जो एक्टिविटीज है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। तो हाइपो एक्टिविटी किसमें कौन से पेशेंट में देखने को मिलती है, तो वो होता है डिप्रेशन पेशेंट या फिर स्ट्रेस में या टेंशन में है, ठीक है, तो इसमें अपन को देखने को मिलती है हाइपो एक्टिविटी डिप्रेशन में, ठीक है। तो मोटर डिसऑर्डर, ठीक है, मतलब एक्शन से रिलेटेड या मोटर से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं या कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो मोटर एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, या फिर जो मोटर एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मोटर एक्टिविटी अगर डिक्रीज हुई मतलब पर्सन लेस टॉकेटिव और डिक्रीज मूवमेंट, ठीक है। कोई पर्सन है अगर मोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो या तो क्या करेगा पर्सन, या तो कम बोलेगा, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला था मोटर एक्टिविटी अपन दो कंपोनेंट पढ़ेंगे, स्पीच एंड मूवमेंट। तो स्पीच कम हो गई तो पर्सन क्या हो, लेस टॉकेटिव, मतलब बात सब कम कर देगा, ठीक है। दूसरा अपन ने बताया था मूवमेंट्स कम हो गए, डिक्रीज मूवमेंट, ठीक है। तो मोटर एक्टिविटी डिक्रीज हुई तो या तो स्पीच डिक्रीज हो गई, मतलब पर्सन बातचीत करना बिल्कुल कम कर दिया, या फिर मूवमेंट डिक्रीज हो गई, ठीक है, मतलब हिलना डुलना वगैरह चलना फिरना ये सब उसने बंदिश कर दिया, मतलब एक ही जगह बैठा रहता है, ना किसी से बोलता है ना कुछ काम करता है, ठीक है। तो मेनली इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपो एक्टिविटी। और एक किसमें देखने को मिलती है, डिप्रेशन वाले जो डिप्रेशन जो डिसऑर्डर है उसमें जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं मोटर एक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज मतलब एक्सेसिव मूवमेंट या फिर मोर टॉकेटिव, मतलब मूवमेंट वो ज्यादा करेगा, एक जगह बैठेगा नहीं, इधर उधर घूमता रहेगा, उठता रहेगा, फिरता रहेगा, बैठता रहेगा, फिर मतलब एक जगह बैठेगा नहीं, कुछ न कुछ मूवमेंट या काम करते रहेगा, ठीक है। दूसरा मोर टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करेगा, मतलब अनवांटेड थिंग्स या फिर अनवांटेड टॉक करेगा, ठीक है, मतलब जिस बात का कोई मतलब नहीं है वो भी करेगा, जैसे कोई उससे नहीं बोलना चाह रहा है फिर भी वो बोलने लग जाएगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बोलने लग जाएगा, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपर एक्टिविटी। और हाइपर एक्टिविटी किसमें को मिलती है, जो बहुत ज्यादा खुश पेशेंट होते हैं, महीने वाले पेशेंट, ठीक है। तो महीने की स्टेज में मैंने आपको बताया था कि हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। ये होती है, ठीक है, हाइपो एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, हाइपो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, और हाइपो एक्टिविटी को मतलब जो पेशेंट होते हैं उनको रिलैक्स करने के लिए अपन कौन सी ड्रग देते हैं, ठीक है, वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है। और सेम अपन एज इट इज हाइपर एक्टिविटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं हाइपो एक्टिविटी। हाइपो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन का जो मूवमेंट्स है या फिर स्पीच है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। हाइपो एक्टिव में क्या होता है, स्पीच या फिर मूवमेंट डिक्रीज हो गए हैं, मतलब जो पेशेंट का जो स्पीच है, बोलना चलना, ठीक है, और इधर उधर फिरना वगैरह वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब स्पीच मतलब स्पीच रिलेटेड टू अगर कोई पेशेंट चुप हो गया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूट मोड में चला गया है। और दूसरा मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मोशन बोल सकते हैं। मोशन मतलब घूमना फिरना इधर उधर जाना, ठीक है। तो स्पीच कम हो गई है तो मतलब म्यूट हो गया पेशेंट, और मूवमेंट कम हो गया तो मतलब मोशन हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्टूपर, मैंने जो आपको वर्ड बताया था, स्टूपर का मतलब क्या होता है, पेशेंट एक जगह बैठ जाता है, ना कोई मूवमेंट करता है, ना किससे बोलता है, ठीक है। तो अगर म्यूट और मोशनलेस हो गया है, ठीक है, कोई भी पर्सन, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टूपर। तो मैंने आपको मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था स्टूपर के बारे में, ठीक है, स्टूपर होता क्या है, ठीक है। तो स्टूपर क्या होता है, ए स्टेट इन विच पर्सन हैव म्यूट एंड मोशनलेस, मतलब ना तो पर्सन किससे बोलेगा और ना कुछ काम करेगा, बस एक जगह बैठा रहेगा चुपचाप, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टूपर। और स्टूपर मेनली सीन इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ठीक है। जो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली कंडीशंस होती है, मान लो किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, तो क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई या फिर कोई क्लोजेस्ट है उसके दिल के करीब, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो गई या कोई छोड़ के चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्सन क्या करता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, अंदर ही अंदर सोचता रहता है, मतलब इतना सोचता है, ठीक है, कि वो बाहर ना तो किसी से बात करता है, ना कुछ काम कर पाता है, ना किसी काम पे फोकस कर पाता है।
बस एक जगह बैठा रहता है उसकी यादों में, ठीक है। तो मेनली सेन इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इनमें देखने को मिलता है स्टूपर, ठीक है। अब क्या होता है, स्टूपर अकर इन स्ट्रेस, ठीक है। स्टूपर हुआ, अब स्टूपर को ठीक करना है तो क्या करते हैं, एक ड्रग होती है, मतलब क्लास ऑफ ड्रग होती है जिसको अपन बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, जो ब्रेन में जो सिग्नल्स होते हैं ना उनको क्या करता है, ये उनकी जो मूवमेंट की जो है ना, मतलब जो सिग्नल्स दौड़ते हैं ना अपने दिमाग में, उन मूवमेंट्स को कम कर, उन सिग्नल्स को कम कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है, ठीक है। मतलब जो सिग्नल्स बॉडी से मतलब अपनी ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन से जो बॉडी में जाते हैं, उन सिग्नल्स को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। अब ब्रेन में जैसे बहुत सारी चीजें चल रही है, मतलब किसी को स्ट्रेस है किसी चीज का, बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे अपन ने ये ड्रग दी तो क्या होगा, जो सिग्नल्स है वो कम हो जाएंगे, इधर उधर ट्रांसफर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर कम होगा तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन रिलैक्स होगा, मतलब पर्सन कम सोचेगा उन चीज़ों के बारे में। जैसे वो सिग्नल्स कम हुए तो बंदा कम सोचेगा उन चीज़ों के बारे में, कम सोचेगा तो क्या होगा, ब्रेन रिलैक्स होगा। और अपन को क्या करवाना है, ब्रेन को रिलैक्स ही करवाना है। और जब ब्रेन रिलैक्स होगा तो स्टूपर के जो साइंस हैं वो कम हो जाएंगे और पेशेंट क्या करेगा, बोलने लग जाएगा और अपनी जो एक्टिविटीज है वो करने लग जाएगा, ठीक है। तो स्टूपर को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेंजोडाइजापिन, ठीक है। बेंजोडाइजापिन में भी कौन सी मतलब होती है, लोराज़ेपाम, ठीक है। लोराज़ेपाम एक ड्रग का नाम होता है, वो अपन देते हैं, हेल्प इन ब्रेन रिलैक्स, ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करती है, ठीक है। तो स्टूपर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, लोराज़ेपाम, ठीक है। और स्टूपर हो किस में रहा है, हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। हाइपो एक्टिविटी को अपन जो बोलते हैं स्टूपर बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपो एक्टिविटी क्या होती है, लोराज़ेपाम, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मोटर एक्टिविटी क्या होती है, दो स्पीच और मूवमेंट, ठीक है। स्पीच अगर ज्यादा हो रहा है या मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। और अगर स्पीच और मूवमेंट कम हो रहा है उसको अपन बोलते हैं हाइपो एक्टिविटी, ठीक है। तो हाइपो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू स्पीच प्लस मूवमेंट। तो स्पीच कम हुआ मतलब म्यूट हो गया पेशेंट, और मूवमेंट कम हुआ मतलब मोशन जो होते हैं वो डिक्रीज हो गए, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं स्टूपर, ए स्टेट इन विच पर्सन हैव म्यूट एंड मोशनलेस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्टूपर, ठीक है। स्टूपर को ठीक करने के लिए भी अपन को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट अपने पास आया और अपन को ट्रीट नहीं करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, बेंजोपिन जो क्लास ड्रग होती है क्लास की वो देते हैं। उसमें भी लोराज़ेपाम जो ड्रग होती है उसका नाम, वो अपन देते हैं इसको। उसमें क्या होता है, ये करते हैं जो ब्रेन में जो सिग्नल्स है उनका ट्रांसफरिंग कम कर देता है। तो जब पेशेंट कम सोचेगा, मतलब सिग्नल धीरे हो गए तो पेशेंट सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो गई। जब पेशेंट कम सोचेगा तो क्या होगा, ब्रेन को रिलैक्समेंट मिलेगा। और ब्रेन को जब रिलैक्समेंट मिलेगा तो जो पेशेंट वापस क्या करेगा, बोलना चलने लग जाएगा, फिरने लग जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हाइपो एक्टिविटी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है लोराज़ेपाम। कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये यहाँ से स्टूडेंट है, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हाइपर एक्टिविटी और कौन कौन से जो है मोटर से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो सारे अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।